नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो अकेडमी। और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई ऊर्जावान और प्रेरणादायक कहानी को लेकर, जिसका शीर्षक है अहंकार। दोस्तों, अहंकार पर काबू पाना बहुत जरूरी है। अहंकार विनाश का कारण बन सकता है। किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, अक्सर ऊंचाइयों को छूने पर लोग वास्तविक पहचान भूल जाते हैं, और जिस दिन अहंकार हावी होता है तब सिवाय पतन के और कुछ भी हासिल नहीं होता। घमंड आज के समय में एक ऐसी मानवीय प्रक्रिया है जो मानसिक रूप से इंसान के मन में विकसित होती है। घमंड कभी कभार भी अच्छा होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा घमंड होना भी इंसान के मन में अहंकार पैदा कर देता है। तो दोस्तों, अहंकार को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्ति कला से बेहद प्रेम करता था और इसी के चलते उसने अपना पूरा जीवन मूर्ति कला को समर्पित कर दिया था। वह इतना ज्यादा पारंगत हो गया था कि वो जो भी मूर्ति बनाता था वो जीवंत प्रतीत होती थी। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था। उसके चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी इतनी प्रसिद्धि देखकर उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। इस भावना में वो खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ती गई और उसका आखिरी समय पास आ गया। तब वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह चाहता था कि यमदूत की नजर से वह बच जाए। अंत में उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए 10 ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जो दिखने में एकदम उसके जैसी थी। मूर्तियां दिखने में इतनी जीवंत प्रतीत हो रही थीं कि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन है। जब उसका अंतिम समय नजदीक आया तब मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच में जाकर बैठ गया। उनमें से मूर्तिकार को पहचानना मुश्किल था। फिर यमदूत उसके प्राण हरने पहुंचे, लेकिन वो 11 ऐसी एक जैसी मूर्तियों को देखकर अचंभित हो गए। यमदूत उन मूर्तियों में अंतर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मूर्तिकार इन्हीं मूर्तियों के बीच छिपा हुआ है। लेकिन उसके प्राण हरने के लिए मूर्तिकार की पहचान करनी आवश्यक थी। नियमों के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ गया था और यमदूत उसके प्राण छोड़कर नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहते थे। यदि यमदूत चाहते तो वो हर मूर्ति को तोड़कर देख सकते थे, लेकिन यह मूर्तिकार की कला का अपमान होता। ऐसे में यमदूत ने एक तोड़ निकाला। यमदूत को पता था कि मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। ऐसे में यमदूत ने मूर्तियों को देखकर कहा कि यह सभी मूर्तियां कलात्मक और सौंदर्यता का अद्भुत संगम है। लेकिन मूर्तिकार ने एक त्रुटि कर दी। अगर वो यहाँ पर होता तो मैं उसे बता देता कि क्या त्रुटि हुई है। इतने में मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। उसने बोला, त्रुटि? असंभव, असंभव। मेरी बनाई मूर्तियां सर्वदा त्रुटिहीन होती हैं। यमदूत की चाल कामयाब हो गई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। उसने कहा कि मूर्तियां बोल नहीं सकती। यही तुम्हारी त्रुटि है कि तुम अपने अहंकार पर काबू पा नहीं सकते। यमदूत मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चला गया। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है। ऐसे में व्यक्ति को अपने अहंकार पर काबू पाना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो थी अहंकार घमंड पर एक प्रचलित और प्रेरणादायक कहानी। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने मित्रों, संबंधियों और अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर कीजिए। और कहानी को पसंद आ गई है, अगर आपको कहानी पसंद आ गई है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और भी ऐसी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।